नमस्कार दोस्तों, रियल टॉक विद रजत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे बीच में राष्ट्रवादी सच्चे देशभक्त बाबा के नाम से सुप्रसिद्ध सब लोकतंत्र चैनल जो चलाते हैं देश विदेश में, जिन्होंने सनातन का डंका बजा रखा है, रचित जी कौशिक आज हमारे बीच में। बहुत बहुत स्वागत है रचित जी हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद। रचित जी आज हमारे बीच में उज्जैन में पधारे हैं और हमारा सौभाग्य है, मेरी पूरी टीम का सौभाग्य है जो इतनी व्यस्तता में इन्होंने हमें एक इंटरव्यू का टाइम दिया। मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कितना मतलब आप पे पूरा प्रेशर है, पूरा प्रोग्राम आप हैंडल कर रहे हैं और उस प्रोग्राम के बीच में से आपने समय निकाल के हमें आपको दिया। सबसे पहले मैं तो सबसे बड़ा आभारी रहूँगा, क्योंकि हमारी टीम बहुत समय से प्रयास कर रही थी कि आपकी टीम से कांटेक्ट करके आपका इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद रचित जी, बहुत बहुत आपका और आपके सभी दर्शकों का भी आभार इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। रचित जी, ये बाबा नाम कहाँ से आया? बाबा नाम से सुप्रसिद्ध है और ये सब बाबा के नाम से जाना जा रहे हैं। एक बाबा रहता है, ये राष्ट्रवाद का विचार कहाँ से आया और ये बाबा नाम ही क्यों रखा? जी, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, बचपन की गलत संगति का असर। जैसे बोलते हैं ना, बचपन की गलत संगति से ऐसा होता है वैसा होता है। तो अपनी संगति थोड़ी गलत थी, राष्ट्रवादी विचारों की थी। अब बचपन से ही ऐसा कुछ कीड़ा लग गया था दिमाग में कि जो नॉर्मल बच्चे किया करते थे उस समय, खासकर दिल्ली जैसे मेट्रो शहर के, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता था, चाय तक नहीं पीता था, बाकी हार्ड ड्रिंक और वो सब चीज़ें तो आउट ऑफ स्कोप वैसे ही थी। तो वैसा जब हुआ और कॉलेज में जब मैं ऐसा पहुंचा, और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसा लड़का जो शराब तो बहुत दूर की बात है, कोल्ड ड्रिंक या चाय तक नहीं पीता है, और जो हमारे मधुर शब्द होते हैं गालियों वाले, उसका प्रयोग नहीं करता है, योग करता है और उस भारत की संस्कृति पर गर्व करता है, जो एटलीस्ट पिछले 15 साल पहले तो एक बड़ी बात हुआ करती थी। और उसके अलावा इस प्रकार के सनातन के प्रति हिंदी संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करता था, तो कॉलेज वालों ने नाम ही बाबा रख दिया। ये बॉलीवुड वाला बाबा है या सनातन वाला बाबा? ये बिल्कुल सनातन वाला बाबा है, और वो जो कराची वुड है उसमें जो बाबा होते हैं उनका अगर विग हटाया जाए तो गोल टोपी उनकी मिलती है, तो इसलिए बाबा बाल नहीं रखता है कि ताकि गोल टोपी की कोई संभावना न रहे। आपका यहाँ तक का सफर कैसे रहा? क्या संघर्ष, कितनी कठिनाई आप रोज देखते हैं? ये में क्योंकि आज युवा जाता है तो सबसे पहले उसका परिवार उससे रोक लेता है कि ना भाई आप इस राष्ट्रवादी सनातनी विचारधाराओं को फॉलो ना कर। तो आपके परिवार ने कितना सपोर्ट करा और आपने क्या संघर्ष देख रहे हैं क्या अभी आज तक यहाँ पर पहुँचने? देखिए, संघर्ष तो सभी के जीवन में होते हैं, ऐसा कुछ विशेष संघर्ष मुझे नहीं करना पड़ा। जैसा हमारे देश के लगभग 99% जनता को तो सर्वाइवल के लिए, अस्तित्व के लिए, दिन की रोटी का जुगाड़ करने के लिए ही संघर्ष करना पड़ता है। वो आप माता पिता की मेहनत कह लीजिए, उनका आशीर्वाद कह लीजिए, कि जीवन में भूखा रहना क्या होता है वो भी कभी अनुभव नहीं किया। तो वो संघर्ष तो बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने कोई ऐसा संघर्ष नहीं किया। हाँ, सभी के जीवन में संघर्ष होता है, उथल पुथल होती है, जैसे बताया केमिकल लोचा है ऊपर दिमाग में, तो वो संघर्ष था। जहाँ तक परिवार की बात है तो ऑब्वियसली परिवार चाहता है कि आप सेफ जॉब में रहें, सेफ आपका लाइफ हो, जो एक जिसे हम आज का एक साधारण या एवरेज जो जीवन शैली है वैसी रहे। और मेरा जो क्रांतिकारी वाला कीड़ा था उससे घर वाले सभी परेशान थे, आज भी परेशान हैं, लेकिन अब उन्होंने कोशिश की बहुत, फिर वो समझ गए कि पागल है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो अब उन्होंने शायद हालात से समझौता कर लिया है, तो वो इतने परेशान नहीं होते। लेकिन अब ठीक है, वो क्रांतिकारी वाला था तो घर वालों ने छोड़ दिया है, इसको अपने हाल पर छोड़ दो। नहीं, संघर्ष में मतलब जो जिस आप रास्ते पे चल रहे हैं जी, आज उस रास्ते पर रोज आपको कुछ ना कुछ कॉल आते होंगे, कई जगह से आपको धमकियां आती होंगी, तो मैं उस विषय पे बात कर रहा था, क्योंकि युवा जाएगा तो वो पहले से एक कॉल आएगा और डर जाएगा कि पहले घर वाले उससे समझा देंगे कि भाई ना जाए इस रास्ते पे। मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ।
ओके, ठीक है। अब ये तो पार्ट है इस चीज़ का, और जब ये सब शुरू किया तो इतनी समझ तो आ गई थी कि ये सब तो आपके साथ होना है। आपको सुरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षित अपने आपको रखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़ाइयाँ कभी हार कर और मरकर नहीं जीती जाती हैं, तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तभी हम अपने आप को विजयी कर पाएंगे। उसके अलावा अब डरने से तो कोई वो नहीं है, और डीएनए कुछ ऐसा है कि मैं मेरा जो गोत्र है वो विश्वामित्र जी की संतान हम माने जाते हैं कुछ कई पीढ़ी के बाद के। तो डर क्या करें, डीएनए में नहीं है, क्या कर सकते हैं, कोशिश भी करते हैं कि थोड़ा डरें, लेकिन डर होता ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा, आज युवा राष्ट्रवादी विचारधारा, सनातनी विचारधारा से बहुत दूर जा रहे हैं, सबसे बड़ा कारण क्या देखेंगे? दो उत्तर मैं इसके दूंगा। एक तो मैं पूरी तरह से इस चीज़ से सहमत नहीं हूं कि युवा जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले जब मैं कॉलेज में हुआ करता था या स्कूल में हुआ करता था, उस समय पर जो स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति आज है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसका श्रेय मोदी जी को मिलना चाहिए या योगी जी को मिलना चाहिए या किसी को मिलना चाहिए, लेकिन ये सत्य है, उसका कारण की विवेचना हो सकती है कि आज से 20 साल पहले आप धर्म तो छोड़ दीजिए, आप अपनी संस्कृति की बात करेंगे तो कॉलेज में आपका मजाक उड़ाया जाएगा। आज हम रील्स देखते हैं, और कुछ एक रील वायरल भी हुई है कि जिसमें भजनों का एक क्लासरूम में खड़े होकर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो भजन गा रहे हैं और पूरी मस्ती में गा रहे हैं। आज से 20 साल पहले आप ये कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि भजन को रूढ़िवाद से जोड़ा जाता था। लेकिन हाँ, ये है एक बड़ी संख्या जो हम चाहते हैं कि 100% देश धर्मनिष्ठ हो, राष्ट्रनिष्ठ हो, जो हमारे युवा हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या है, एक बड़ी परसेंटेज है जो आज भी उसको अनुकूल मानती है और एक मजाक का विषय बनाती है, एक हीन दृष्टि से देखती है। वो भाषा पर भी लागू होता है, वो पहनावे पर भी लागू होता है, वो आप यदि धर्म से संबंधित कोई चीज़ होती है उस पर भी लागू होता है। और उसका कारण है हमारा ये तंत्र जैसा हमने बनाया है, जो अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था, और जो काले अंग्रेज़ वो छोड़ गए हैं 1947 के बाद, उनकी जो व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई है, जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री रही है। आप अगर रिसेंट तक का आप एक बहुत स्टार्क में एग्जांपल बताता हूं कि विराट कोहली को अगर आप देखें अपने शुरू के सालों में वो किस प्रकार से कूल बनने के लिए हिंदू विरोधी बयान भी दिया करते थे और इस तरह से किया करते थे। आज वो वृंदावन में गुरु जी की शरण में जाकर बैठ रहे हैं। हरिद्वार में भी उन्होंने परसों एक भंडारा किया है साधुओं के लिए। शायद समय के साथ उस चीज़ को समझ भी आता है लोगों को, लेकिन वो बदलाव हमें अब देखने को मिल रहा है। नहीं तो अब तक सभी जो पब्लिक आइकन्स होते थे, चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो लेखक हैं, वो फैशन डिज़ाइनिंग वाले हैं, वो सभी उस विचारधारा को पोषित करते थे और उनको देखकर हमारे युवा समझते थे कि यही कूल है। वो आज भी स्थिति है, वो आज स्थिति हमें बदलनी है। आप बता रहे जो आज की स्थिति, आज 2023 में फरवरी महीने में आज हमारे देश में एक हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है जो हर घर में रखी जाती है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसे जलाया जा रहा है, हमारे मंदिरों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसका प्रमुख कारण आज की सदी में आप क्या मानेंगे? देखिए, अगेन मैं ये कहूँगा कि ये आज नहीं हो रहा है, पहले भी हो रहा था। तब नहीं, मेरा परिप्रेक्ष्य जब आज एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रवादी सरकार है, उस सरकार के होने के बावजूद भी ये सब चीज घटनाएं घट रही है। वो इसलिए क्योंकि सरकार, दो कारण है। एक तो सरकार के नियंत्रण में सब कुछ नहीं होता है। एक प्राइवेट सिटीजन क्या करता है वो सरकार पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती है। और दूसरा कारण ये भी है कि अभी भी हमारा संविधान तो सेक्युलर है, हमारी सरकार भी लगभग सेक्युलर है। हम पीठ ठोक रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक के लिए फंड था वो बहुत कम कर दिया, लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन फंड तो आज भी है। हमारे यहाँ से तो अल्पसंख्यक शब्द ही खत्म होना चाहिए, उसकी परिभाषा ही खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो इसलिए अभी तो बहुत व्यवस्था में बदलाव होने हैं। ये आज का नहीं,
केवल 1947 से 75 वर्ष का नहीं, ये बहुत पुराना एक, इसको षड्यंत्र कह लीजिए या प्रपंच कह लीजिए, जो हमारे धर्म विरोधियों द्वारा रचा गया है, उस बीमारी को ठीक करने में थोड़ा समय तो लगेगा। एक सवाल बहुत आता है, बाबा बॉलीवुड के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, वो बॉलीवुड ही नहीं बोलते, हम कराची वुड बोलते हैं। तो जब मैंने ये बताया टीम को कि हम इंटरव्यू लेने वाले हैं सब लोकतंत्र का, तो उन्होंने जब युवाओं से प्रश्न पूछा था, युवा का प्रश्न है कराची वुड का क्या मतलब होता है, ये तो हम भारत में रह रहे हैं, तो बॉलीवुड के पीछे बाबा क्यों पड़े? जी, कराची वुड नाम का अगर आपको मैं बताऊं साइंटिफिक रेफरेंस, तो हॉलीवुड जो है वो एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में, और हम हमारे जो नकलची फिल्म स्टार्स हैं, उन्हें अपना नाम रखने को या तो मिला नहीं, या फिर उन्हें इतनी शर्म आती थी कि कोई भारतीय नाम रखें। उसकी कॉपी करते हुए उन्होंने क्या किया कि बॉलीवुड है, मतलब सॉरी हॉलीवुड है, तो उसकी कॉपी बॉम्बे जब बोला जाता था मुंबई को, तो बॉम्बे से उसका बी लेकर उसे बॉलीवुड बना दिया। तो ये स्थान के हिसाब से होता है, तो बॉम्बे के हिसाब से वो बॉलीवुड हुआ, लेकिन बॉम्बे से तो वो चलती ही नहीं थी इंडस्ट्री, ना आज चलती है कराची से, उसके पैसे से, उसकी बंदूक से वो इंडस्ट्री चलती है। तो उसका सही नाम, जो टेक्निकली सही नाम है, कराची वुड होना चाहिए। एक सवाल आता है बाबा, जो आज करंट सरकार है जी, बाबा कई बार सरकार के विरोध में भी आ जाते हैं जी, बाबा कभी बताते हैं बाबा की सरकार राष्ट्रवादी है, कभी बताते हैं कि राष्ट्र के विरोध में काम कर रही है, तो जो बाबा को देखने वाले हैं और जो राष्ट्रवादी हैं वो कंफ्यूज रहते हैं बाबा से। जी, आपने अगर मेरे चैनल के कमेंट्स पढ़े होंगे तो लोग कहते हैं कि कितना पैसा मिलता है भाजपा से उनका प्रचार करने का। मैंने बताया भी अपने चैनल पर, आपके चैनल के माध्यम से फिर बता देना चाहता हूँ कि 10 रुपये प्रति वीडियो अमित शाह जी मुझे पर्सनली भेजा करते हैं। अब वो 10 रुपये थोड़े कम पड़ते हैं हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की, हमारे धार्मिक मूल्यों की, चिन्हों के कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता, लेकिन 10 रुपये तो फिर भी कम है। तो इसलिए सरकार जहाँ गलत होती है बाबा वहाँ टूटता है। तो अमित शाह जी अगर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ थोड़ा पैसा बढ़ाइए, 10 के आगे कुछ जीरो बढ़ाइए, तो मैं आपकी किसी बात पर आलोचना नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक है मेरा धर्म मेरे लिए प्रधान है, तो सरकार उसके लिए एक माध्यम मात्र है। तो सरकार यदि धर्म से कहीं डिगेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, और मैं जो हमेशा कहता हूँ, कि धारा 370 और श्री राम मंदिर, ये दो कार्य जो अभूतपूर्व कार्य इस सरकार ने किए हैं, तो वो हमने भी कल्पना नहीं की थी। हम इतनी अपेक्षाएं सरकार से रखते हैं, लेकिन हमने भी नहीं कल्पना की थी कि इतनी जल्दी हमें उन दोनों में सफलता देखने को मिलेगी। तो इन फ्रंट्स पर सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, लेकिन जहाँ आलोचना करनी होगी वहाँ हम आलोचना भी करेंगे। जहाँ से आप रहते हैं, जहाँ आपका निवास है, वहाँ एक बहुत सुप्रसिद्ध पार्टी है आम आमदनी पार्टी, जिनका आपने नाम रखा। वो आम आमदनी पार्टी के विरोध में बाबा खूब बोलते हैं। एक उनका एक आम आमदनी पार्टी वालों का मेरे पास प्रश्न आया था कि बाबा से पूछना कि उनने क्या बिगाड़ा है जो बाबा उनके पीछे पड़े। जी नहीं, ये एक सरासर गलत आरोप है। हमारे जो सर जी हैं उनसे तो मेरा विशेष प्रेम है, और इतने क्यूट हैं वो, आप जानते ही हैं उनको। होता क्या है कि विचारधारा वही रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं, और वोटर्स उन बदलते चेहरों के साथ बदलते रहते हैं। तो ये जो बीमारी है, चाहे वो सेकुलरिज्म की बीमारी है, चाहे वो कथित समाजवाद की बीमारी है, चाहे वो एक्टिविज्म की बीमारी है कि हाँ हम भ्रष्टाचार हटा देंगे, उस बीमारी ने दिल्ली को ग्रसित रखा है। और वो लोग, वो विचारधारा जो हमारे देश को खोखला करने का प्रयास करती है, तो बाबा की प्रिय तो वो रहेगी, तो बजाते रहेंगे। अंतिम 2 प्रश्न रहेंगे जी। आप उज्जैन आए, उज्जैन आने का अनुभव क्या रहा, क्योंकि आज उज्जैन एक अलग परिप्रेक्ष्य में जा रही है जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि उज्जैन आने का आपका अनुभव, पूरी सभी जनता जानना चाहती है विश्व की, कि आज उज्जैन को लेकर आप क्या आपके मन में भाव आया बाबा महाकाल की नगरी? जी देखिए, बाबा को शायद मुझे इंतज़ार कराना था, इसलिए अब पहली बार मैं उज्जैन आ पाया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाबा जब तक नहीं बुलाते हैं तब तक उनके दर्शन को कोई नहीं आ सकता है। तो शायद कुछ पुण्य कम पड़ रहे थे, अब अवसर मिला, बाबा ने अपने दर्शन भी दिए। और लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आप दर्शन की फ़ोटोग्राफ डालिए,
तो अब क्योंकि हमारे जो पुजारी हैं उन्होंने निर्देश दिया है कि आपको फ़ोन का प्रयोग नहीं करना, तो उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो मैंने फ़ोटो तो नहीं लिया है, लेकिन बाबा के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हुआ, और उससे भी ज़्यादा प्रफुल्लित हुआ मन उज्जैन का विकास देखकर। जो कॉरिडोर बनाया गया है, जो एक अगेन मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा कि हमारे हर तीर्थ स्थल में होता ही होता है, जहाँ पर हम किसी तीर्थ स्थल का जो हमारा एक तरह से मार्ग होता है, सराउंडिंग में भी जो मार्ग, प्रवेश मार्ग होता है, उसमें शांति दूत वहाँ पर हरियाली आपको देखने को मिलती ही मिलती है। हर दिन आप हरिद्वार ले लीजिए, आप बाबा विश्वनाथ ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, आप नाम लेते जाइए, अयोध्या तो था ही। तो उसका एक जीर्णोद्धार करना बहुत आवश्यक था। मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी और साथ में मोदी सरकार को भी इसके लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो उज्जैन महाकाल कॉरिडोर उन्होंने बनाया है, उन्होंने केवल उसका सौंदर्यीकरण नहीं किया है, केवल लोगों को सुविधा नहीं दी है, लेकिन वो जो मलेच्छ मार्ग था, जो हमें एक तरह से अपमानित होकर वहाँ से गुजरना पड़ता था, क्योंकि वो नॉनवेज की दुकानें, वो वहाँ से लाउडस्पीकर से आती हुई आवाज़ें हमें याद दिलाती थी कि हमारे मंदिरों के साथ इन लोगों ने क्या किया है। तो वो उस कॉरिडोर से एक ऑल्टरनेट व्यवस्था बनाकर सरकार ने ये जो काम किया है कि हमें उस अभिशाप से एक तरह से मुक्ति दिलाने का प्रथम प्रयास किया। अभी उसमें बहुत कुछ होना है, हमारे सभी तीर्थ स्थलों की सफाई होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ बिल्कुल। आज तो हरिद्वार जैसे शहर में भी शांति प्रिय हमारी हरियाली बढ़ती जा रही है। तो इसमें वो एक आध्यात्म का जो माहौल होता है, वो मुझे उज्जैन की धरती में, और केवल धरती में नहीं, उसकी हवा में भी महसूस हुआ। तो मैं बहुत गदगद हूँ। उज्जैन के लोगों ने जितना प्यार दिया, आप जैसे और जो हमारे प्रशंसक मित्र आए, उन सभी लोगों का भी धन्यवाद। और उसके साथ ही मुझे लगता है कि उज्जैन न केवल उज्जैन नगरी तक, बल्कि मध्य प्रदेश के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र का काम करेगा, और आने वाले समय में इसके बहुत परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा, बाबा का लक्ष्य कहाँ है और बाबा प्रत्येक युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा बाबा को सबसे देखने वाले युवा पीढ़ी है, उसी में उन युवा पीढ़ी को जो दूसरी आप बता रहे हैं, वो युवा पीढ़ी दूसरी जगह धकेल दी है, जो कराची उड़ी जैसी जगह। तो बाबा का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या सेट गोल करके चल रहे हैं बाबा, और प्रत्येक युवा को क्या संदेश है? पूरी लिस्ट है अंतिम गोल्स की पूरी लिस्ट है, लेकिन उसे एक अगर सार्वगर्भित कहा जाए तो हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो संविधान के खिलाफ, हाँ संविधान के खिलाफ है, लेकिन हमारा जो भारत की मूल अवधारणा है, बाकी मजहब की तरह ऐसा नहीं है कि आसमान से उतरी कोई किताब है और इस एक किताब के अनुसार ही चलना है और उस किताब में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सनातन का अर्थ ही है कि सदा नूतन, हमेशा हम अपने आप में बदलाव नहीं कहूँगा मैं, इसमें अपने आप में सुधार करते रहते हैं, नवीनीकरण करते रहते हैं। तो हम अपने संविधान में भी नवीनीकरण करेंगे। और जो लोग कहते हैं संविधान सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि नहीं है, देश और देश की जनता सर्वोपरि है। संविधान उसके लिए बनाया गया है, तो संविधान में भी हम परिवर्तन करेंगे और उसको ऐसा बनाएंगे कि जो हमारे राम राज्य की परिकल्पना के अनुरूप हो, और उससे हमारा देश और हमारे पूरे विश्व का कल्याण। युवाओं को क्या संदेश रहेगा? युवाओं को संदेश है, अच्छा खाइए, खुश रहिए। मौका बहुत नहीं मिलता है जीवन में खुश रहने का। खेलिए कूदिए, पढ़िए भी, मैं तो नहीं पढ़ पाया ठीक से, लेकिन आप और आपने इंजीनियरिंग करी है, मैंने सुना आईटी से आपने इंजीनियरिंग कर रखी। जी इंजीनियरिंग की है। वो ऐसा होता है हमारे देश में कि हमारे सर जी भी इंजीनियर हैं, आप जानते हैं। तो जो कुछ नहीं करता वो इंजीनियरिंग कर लेता है, और मेरे जैसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, क्योंकि कभी कॉलेज में मैंने जाके पढ़ाई की नहीं। तो इसलिए युवाओं को ये है कि खुश रहें, मस्त रहें, और अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहें, अपनी पहचान के प्रति दृढ़ रहें। जो आपकी पहचान है, अगर आप मालवा की भाषा बोलते हैं तो मालवा की भाषा बोलें, अगर आप खांडवा की भाषा बोलते हैं तो खांडवा की भाषा बोलें। आप निमाड़ी भाषा जो आपकी है, आपकी जो बोली है, जो भाषा है, आपका जो परिचय है, आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसको आप गर्व से धारण करें, उस
पर कोई शर्म ना करें। और आने वाली सदी आपकी है, युवाओं की है। आप और हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि आपके जीन्स, आपके डीएनए ऋषियों के डीएनए हैं और आप हमारे देश को पुनः राष्ट्रगुरु, विश्वगुरु बनाएंगे राष्ट्र को, ये मुझे पूरा आश्वासन है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी सभी युवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोकतंत्र व बाबा के साथ सुप्रसिद्ध इतनी व्यस्तता में टाइम देने के लिए मैं और मेरी टीम, मेरा चैनल के सभी दर्शक आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आशा करूँगा कि सभी युवा आपसे प्रेरित होकर इस मार्ग पे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।